नाजरीन, जिल्द के इमराज से बचना चाहते हो तो नहाने के बाद अपने जिस्म पर ठंडा पानी बहाओ। जो बंदा दिल का मरीज़ हो उसको घी की बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर मच्छर ओ ग्रुप का खून पीना पसंद करते हैं। दिन में 20 मिनट हंसना जिस्म के लिए इतना ही फ़ायदेमंद है जितना 3 घंटे सोना। शहद और नमक से दांत साफ़ करें, दांत चमक उठेंगे। या बातिनू जो किसी को अमानत सौंपे या ज़मीन में दफन करे तो या बातिनू लिख कर इस शय के साथ रख दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई इसमें ख़यानत ना कर सकेगा। सेब की इतनी सारी इकसाम हैं कि हर रोज़ एक नई किस्म का सेब खाना शुरू कर दें तो तकरीबन 20 साल तक खाते रहेंगे। एक कटा हुआ लीमू फ्रिज के अंदर रखने से किसी किस्म की बू नहीं फैलती। 3 छोटी इलायचियाँ रोज़ाना खा लें, दिल के दर्द के लिए फ़ायदेमंद महसूस होंगी। रोगने बादाम, रोगने ज़ैतून की आँखों के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें, हल्के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आधा चम्मच सौंफ खाने के बाद खा लेने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। या ज़ाहिरू घर की दीवार पर लिख लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दीवार सलामत रहेगी। अगर आपका हाथ जल जाए तो फ़ौरी तौर पर सरसों का तेल लगा दें। दांत टूट जाए तो दांत की जगह पर एक टमाटर का रस लगा दें, नया दांत आ जाएगा। मुंह के अंदर छाले निकलने लगें तो सेब का रस पी लो, छाले ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे पर पालक का पत्ता मसलने से चेहरे का मोटापा ख़त्म होने लगता है। दांत हिलने लगें तो दांत पर बर्फ़ का टुकड़ा और काली मिर्च रख दो, दांत मजबूत हो जाएगा। मेथी दाना को निहार मुँह चूस लिया करो, 80 साल तक मोटापा नहीं आएगा। सरसों के तेल में काफूर मिलाकर लगाएं, जुओं और लीकों का खात्मा हो जाएगा। थोड़ा सा नमक पानी में डालकर मुंह धो लो, 3 दिन में चेहरे के फालतू बाल गायब हो जाएंगे। या अव्वलु 100 बार रोज़ाना पढ़ लिया करेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी ज़ौजा इससे मोहब्बत करेगी। मुंह पर बुढ़ापा महसूस करने लगो तो दूध में 2 दाने बादाम डालकर रोज़ाना निहार मुँह पी लिया करो। बुढ़ापे में जवान नज़र आओगे। या आखिरू जो किसी जगह जाए और इस इसम पाक को पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वहाँ इज़्ज़त व तौक़ीर पाएगा। चंद कतरे बादाम के तेल के अंदर अंडे की जर्दी को मिलाकर लगाओ और मुंह धो लो, आपका रंग गोरा हो जाएगा। ज़ीरा और थोड़ा सा नमक शामिल करके इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर मिल्क शेक पीने के बाद तबीयत में चिड़चिड़ापन महसूस हो तो मिल्क शेक के अंदर इसबगोल मिलाकर पी लिया करो। अपनी पीठ पर बोझ जल्दी से उतारना चाहते हो तो ज़ीरा 1 पाव, कलवंजी 1 पाव और गंधक 50 ग्राम लेकर पीस लें। इन सब अज्जा को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। 50 साल में 20 साल जैसा नज़र आना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त खीरे का रस चेहरे पर लगा लिया करें। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, इसका गला उसी वक्त खुल जाएगा। इस बंदे की रिज़्क़ में कमी हो जाती है जो टूटे हुए बर्तन में पानी पीता है। या कादिरू मुश्किल आ पड़े तो 41 बार पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आसानी होगी। या मुक़्तादिरू 20 बार जो रोज़ाना पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रहमतों के साए में रहेगा। इसबगोल का छिलका निहार मुँह पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। सर दर्द ना रुक रहा हो तो टिश्यू पेपर के अंदर जवाइन लपेट कर सूंघ लिया करें, सर दर्द दूर हो जाएगा। चिकन और प्याज को उबाल कर इसका सूप पीने से वज़न कम हो जाता है।
या मुक़्तादिरु 20 बार जो नींद से बेदार होकर पढ़ लिया करेगा, उसके हर काम में मदद इलाही शामिल रहेगी। अगर कोई बेचैनी की हालत में हो तो इस इसमें मुबारक या मुक़्तादिरु की कसरत करे या मुअख्खिरु 100 बार हर रोज़ पढ़ने वाले के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सब काम पूरे होंगे। आपकी ज़ुबान का रंग हल्का सा गुलाबी है तो आप सेहतमंद इंसान हैं। संगतरा इस्तेमाल करने से दिल मज़बूत रहता है और मैदा भी ठीक रहता है। निहार मुँह 1.5 पाव दही लेकर इसमें खालिस सरसों का तेल 50 ग्राम शामिल करके इसे खा लो। 1 हफ्ते के अंदर पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। लेट कर पानी पीने और खड़े होकर पानी पीने से मैदा कमज़ोर होता है। पानी पीने का बेहतरीन वक़्त जब खाना हज़म हो रहा हो, यानी कि खाने के 1 घंटा बाद। कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में पानी ना पिएं। तेज़ मसाले और घी का इस्तेमाल कम करो, मैदा ठीक रहेगा। गोश्त को हज़म करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल गलत तस्वुर है। दही में कलवंजी का रस डालकर बालों पर लगाओ, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। बेरी का फल खाने से मोटापा नहीं आता। कानों में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द रुक जाता है। या सामादू जो इसे 1000 बार पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दुश्मन पर फतह पाएगा। या क़ादिरु जो वज़ू के दौरान हर अज़ू धोते हुए पढ़ने का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दुश्मन इसको अगवा नहीं कर सकेगा। तकिए के बगैर सो जाने से कमर दर्द कम हो जाता है। जिस औरत के बाल गिर रहे हों तो वो पान के पत्तों को कुछ दिन तक अपने बालों में मसले तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। या हय्यु जो कोई बीमार हो इस इसम को 1000 बार पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सेहत पाएगा। या क़य्यूम सुबह के वक़्त जो कोई इसको कसरत से पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसका तसर्रुफ़ दिलों में ज़ाहिर होगा, यानी लोग इसको दोस्त रखेंगे। दिल में दर्द हो तो खजूर खाओ, मैदे में दर्द हो तो पनीर पियो और जिगर में दर्द हो तो अनार खाओ। या वाजिदु जो कोई खाना खाते वक़्त हर नवाला पर पड़ेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल वो खाना इसके पेट में नौकर होगा और बीमारी दूर होगी। या माजिदु 10 बार पढ़कर शरबत वग़ैरह पर दम करके जो पी लिया करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल बीमार ना होगा। उंगलियों में दर्द हो तो जैतून के तेल की मालिश किया करें। या वाहिदु 1001 बार जिसको अकेले में डर लगता हो तन्हाई में पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके दिल से खौफ जाता रहेगा। या अहदु जो कोई इस इसम को 9 मरतबा पढ़ कर हाकम के आगे जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इज़्ज़त और सरफराजी पाएगा। जो तन्हा इसे 1000 बार पढ़ेगा नेक बन जाएगा। घुटने सूज जाएं या घुटनों में कमज़ोरी महसूस हो और टांगें सूज जाती हों या टांगों में दर्द रहता हो तो कलवंजी पीस कर 20 बादाम की फक्की बना लें और रोज़ाना दिन में 1 बार इस्तेमाल करें और सुबह सवेरे आधा घंटा पैदल चलें। आपकी टांगों में घोड़े जैसी चाल आ जाएगी और दर्द भी जाता रहेगा।